तो चलिए बात करते हैं कटिंग ऑफ लेंस की। कटिंग ऑफ लेंस का मतलब क्या, एक लेंस है तो उसको हमने इस तरह प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के अलोंग ऐसे कट कर दिया तो क्या होगा। तो जब भी हम कट करेंगे, जैसे हमने जो काट दिया, ठीक है, तो इन दोनों की जो हमारी पावर है और जो फोकल लेंथ था वो सेम रहेगी। मीन्स अगर हमारे पास कोई एक लेंस है, मान लो बाइकॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है, अगर हम उसको अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट करेंगे तो आफ्टर कटिंग इट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस its power as well as its focal length will be same. तो here power and focal length will be same. वहीं पे दूसरा केस आता है, अगर हम इसको परपेंडिकुलर टू दी फोक प्रिंसिपल एक्सिस कट करते हैं, अगर हम उसी लेंस को परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस कट करते हैं तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो डबल हो जाती है और जो उसकी पावर है वो हाफ हो जाती है। आप जानते हैं जो पावर है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ डबल होगी तो पावर को हाफ होना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ हाफ डबल हुई क्यों, ये क्या था, ये था हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अब हमारे पास ये क्या बच गया, ये बच गया हमारे पास खाली प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ तक समझ में आया। तो अब देखो वही जो हमारा लेंस फॉर्मूला था वो क्या था, 1/f = म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1/r1 - 1/r2। इसकी हमने कुछ एजम्पशन ली थी तो आया था 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की, तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन होता क्या है, वो होता है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एम टी विल बी इक्वल टू HI/S0, दैट विल बी इक्वल टू V/μ। यहीं पे अगर हम बात करें मिरर की, तो मिरर के केस में क्या था, एम टी विल बी इक्वल टू -V/u। वहीं पे अगर हम एम टी निकालेंगे तो फिर भी अगर यू की फॉर्म में निकालेंगे तो V/F प्लस यू, और अगर हम V की फॉर्म में निकालेंगे तो आएगा F - V/F एंड ml इज इक्वल टू MT²। ये सारी बात सेम है, बस यहाँ पे और यहाँ पे साइन का अलग अलग है। तो MT विल बी इज इक्वल टू इन द टर्म ऑफ u, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी F प्लस u, एंड इन द टर्म ऑफ इमेज डिस्टेंस इट विल बी F माइनस V/F। अब देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन हम कैसे पढ़ेंगे, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी जो फोकल लेंथ इमिट करेगी। तो जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है और जो इमेज है वो बनेगी एट द फोकल लेंथ। इमेज यहाँ पे जो बनती है वो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है एंड हाईली डिमिनिश बनती है। फिर हमने सेकेंड केस में इन्फिनिटी और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी कि 2F है उसके बीच में हमने रख दिया। तो जब हम उसके बीच में रखेंगे तो जो हमारी इमेज है वो बनेगी फोकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये भी जो हमारी है डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। सेकंड जो है हमने फोकल पे रख दिया, तो जब फोकल पे सॉरी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया तो 2F1 पे रखा तो 2F2 पे यहाँ पे बनेगी। जो नेचर ऑफ इमेज होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, बट ऑफ द सेम साइज। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे F पे रख दिया इसकी, तो जो इमेज है वो हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी। सेम वही केस है जो कॉनकेव मिरर में हम पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस का भाई है। अगर ऑब्जेक्ट को हम F और 2F के बीच में रखेंगे तो जो इमेज है वो बियॉन्ड 2F बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या पोल, जो यहाँ पे पोल बनता है और जो यहाँ पे F है इसके बीच में रखेंगे तो यहाँ पे जो इस केस में जो यहाँ पे इमेज है वो भी यहीं पे ऐसे बनेगी, सेम साइड बनेगी एंड इमेज विल बी इनलार्ज एंड वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने ये बात की। फिर एक और बात कर लेते हैं, कॉनकेव लेंस जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का भाई है। अगर ये जो है क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है हमारा। अगर जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इसकी जो इमेज है वो बनेगी फोकस पे, और जो इमेज बनेगी इट विल बी वर्चुअल बट इट विल बी ऑफ स्मॉल साइज। वहीं पे अगर हम बिटवीन पोल और फोकस रखेंगे तो वो अगर वो हम लिखेंगे इन्फिनिटी और पोल के बीच में तो वो उस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में बनेगी। वही इमेज जो है वो छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल होगी।
अब कल हम जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम सारे क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।